विज्ञान भारती कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका के अंतर्गत इकाई 5 तंतु से वस्त्र तक के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। प्राचीन समय में लोग वस्त्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन चीजों का उपयोग करते थे? पेड़ की पत्तियों व छाल, अखबार, धातु की पतली चादर, जानवरों की खाल। तो जैसा हम जानते हैं कि प्राचीन काल में लोग वस्त्र बनाने के लिए पेड़ की पत्तियों व छाल या फिर जानवरों की खाल का इस्तेमाल करते थे। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, ए और डी। जूट के रेशे पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो जूट के रेशे जैसा कि हम जानते हैं कि पटसन के तनों से प्राप्त होते हैं, तो ये तना सही उत्तर है। कपड़ा प्राप्त करने का सही क्रम है, तो सबसे पहले रेशा बनाते हैं, फिर धागा बनाते हैं और फिर कपड़ा बनाते हैं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, रेशा, धागा और कपड़ा। गीता अपनी सहेली को प्राकृतिक रेशे से बनी वस्तु को उपहार में देना चाहती है। नीचे दिए गए वस्तुओं में से वह कौन सी वस्तु का चयन नहीं करेगी? तो जूट का बैग, ऊनी शॉल, सिल्क साड़ी, ये सब प्राकृतिक रेशों से बना हुआ है। इसमें नायलॉन स्कार्फ, इसका चयन नहीं करेगी क्योंकि ये कृत्रिम रेशा या संश्लेषित रेशे भी कहते हैं उसको। तो नायलॉन संश्लेषित रेशा है, तो इसका चयन वो नहीं करेगी। सूती वस्त्र बनते हैं, तो सूती वस्त्र कपास से बनते हैं, तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश और डैश पादप रेशे हैं, तो कपास और जूट पादप रेशे हैं। पावर हैंडलूम द्वारा डैश की जाती है, तो क्या की जाती है? पावर हैंडलूम द्वारा वस्त्रों की बुनाई की जाती है। पटसन के रेशे इसके पौधे के तने से प्राप्त किए जाते हैं, तो पटसन के रेशे क्या होते हैं? जूट पटसन के तनों से प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बुनाई तथा बंधाई में क्या अंतर है? बुनाई धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। बंधाई एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक तथा संश्लेषित रेशों में क्या अंतर है? तो प्राकृतिक रेशे वे रेशे होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, जूट, ऊन, रेशम आदि। संश्लेषित रेशे वे रेशे हैं जो रसायनों की सहायता से प्रयोगशालाओं या फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, जैसे नायलॉन, रेयॉन आदि। पटसन की फसल का पुष्पन अवस्था में ही क्यों काटा जाता है? तो पटसन के फसल को जब हम पुष्पन अवस्था में काटते हैं तो उससे हमें अच्छी गुणवत्ता वाले मुलायम और मजबूत रेशे प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पटसन से प्राप्त रेशों के गुण लिखिए। तो पटसन से प्राप्त रेशे मजबूत, मोटे और चमकदार होते हैं। ये रेशे आसानी से सड़गल जाते हैं, इसलिए पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। अगला प्रश्न है, धागे की कताई कैसे की जाती है? रेशों से धागा बनाने में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा धागे की कताई की जाती है। तो अगले पृष्ठ पे हम चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित फ्लो चार्ट भरिए। तो रेशा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशा भी हम उसको कहते हैं, संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। तो मैंने दोनों ऑब्लिक करके लिख दिया है। तो प्राकृतिक रेशे वो रेशे होते हैं जो प्रकृति से पाए जाते हैं, जैसे जूट, रुई, फ्लैक्स, नारियल जटा, ये सारे प्राकृतिक रेशे में आते हैं। प्राकृतिक रेशे में भी अब 2 प्रकार के रेशे हैं, जो पौधों द्वारा प्राप्त होते हैं उसे हम पादप रेशे कहते हैं, और जो जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं उसे हम जातव रेशे कहते हैं। तो पौधों द्वारा प्राप्त होने वाले रेशे वो रेशे होते हैं जैसे कपास, जूट, ये फ्लैक्स, नारियल जटा, ये सब पौधों द्वारा प्राप्त होते हैं, तो ये पादप रेशे हैं। जातव रेशे वो होते हैं जैसे ऊन, रेशम, ये सारे जातव रेशे हैं। अगला है कृत्रिम या संश्लेषित रेशे। तो ये ऐसे रेशे होते हैं जो मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में या फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं रासायनिक पदार्थों की मदद से। तो उदाहरण है जैसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर आदि।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में जूट के रेशों से बनी उपयोगी वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसमें आपको 8 वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो कि जूट के रेशों से बनती हैं। तो पहला है रस्सी, दरडलिया, बोरा, टाट पट्टी, दरी, बैग, गुड़िया और सजावट का सामान। छठवां प्रश्न है, नीचे दिए गए रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो यहाँ से हम देखते हैं फ्लैक्स जैसा कि हम पढ़ भी चुके हैं पाठ्यक्रम में कि फ्लैक्स जो होता है वो अलसी या तीसी के तने से प्राप्त होता है, तो हम यहाँ बस तना लिखेंगे। दूसरा है रुई कपास के बीजों से प्राप्त होता है। अगला है नारियल जटा, तो नारियल के फल से प्राप्त होता है नारियल जटा। और जूट पतसन के तनों से प्राप्त होता है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसा आपके चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर कपास की खेती की गई है, तो इसके आधार पर हम नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। क, उस रेशे का नाम लिखिए जो उपयुक्त पौधों से प्राप्त होता है। तो ये कपास या रुई। ख है, यह पौधा भारत के मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान व पंजाब में पाया जाता है। इस पौधे को उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है। यह पौधा किस ऋतु में उगाया जाता है? यह पौधा वसंत ऋतु के पूर्व उगाया जाता है। उस फल का नाम लिखिए जो इस पौधे से प्राप्त होता है। तो बिनौले कहते हैं या कपास गोलक भी कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।